हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्चर। सो आज हम बात करेंगे फ्री स्कॉलरशिप के बारे में। सो एचडीएफसी ने फिर से एक स्कॉलरशिप लॉन्च किया है जिसका नाम है एचडीएफसी कोविड क्राइसिस सपोर्ट स्कॉलरशिप। सो कुछ टाइम पहले ही एक स्कॉलरशिप आया था जिसे एचडीएफसी ने लॉन्च किया था और उस स्कॉलरशिप का नाम था एचडीएफसी बैंक परिवर्तन से एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप। सो ये बैंक का सेकेंड स्कॉलरशिप है जो बैंक के द्वारा रन कराया जाएगा एंड इस स्कॉलरशिप के अंडर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लास 1 to 12th में हो या फिर अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इस स्कॉलरशिप के अंडर टोटल 3200 स्टूडेंट्स को 9 करोड़ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो टोटल 1800 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी और कॉलेज स्टूडेंट में टोटल 1400 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। सो क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशन और किस तरीके से अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। हर एक स्टेप को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए अगर आप ऐसे स्कॉलरशिप या करियर रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ। तो इस स्कॉलरशिप के अंडर आपको अप टू 75,000 तक स्कॉलरशिप मिलता है और ये वन टाइम स्कॉलरशिप है, मतलब आपको सिर्फ एक ही बार ये स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं और वो स्कॉलरशिप आपको मिल चुका है फिर भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अमाउंट की बात करें तो सबसे पहले हम बता दें आपको यहाँ पे दो स्कीम्स है। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अलग स्कीम है और कॉलेज स्टूडेंट के लिए अलग स्कीम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 to 5th क्लास के लिए 15,000 स्कॉलरशिप मिलता है और 6 to 8 क्लास के लिए 18,000 और 9 to 12 क्लास के लिए जो स्कॉलरशिप मिलता है वो 21,000। सो इस तरीके से आपको ये वन टाइम स्कॉलरशिप मिलता है स्कूल स्टूडेंट्स को। और अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे यूजी, पीजी एंड डिप्लोमा लेवल के जो कोर्सेज करते हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलता है। तो जो लोग डिप्लोमा कोर्स परस्यू कर रहे हैं उनको 20,000 स्कॉलरशिप मिलता है और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो कोर्सेज होते हैं उसमें भी आपका एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है, एक जनरल डिग्री कोर्स होता है। सो अंडर ग्रेजुएट अगर प्रोफेशनल डिग्री आप कोर्स कर रहे हैं देन आपको 50,000 स्कॉलरशिप मिलता है और अगर आप नॉर्मल डिग्री कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन में देन आपको 30,000 स्कॉलरशिप मिलता है। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो अगर आप जनरल डिग्री कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में देन आपको 35,000 स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप एमटेक, एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कि प्रोफेशनल कोर्स है देन आपको 55,000 to 75,000 तक स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये अमाउंट आपको एचडीएफसी कोविड क्राइसिस सपोर्ट स्कॉलरशिप के अंडर मिलता है। चलिए एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। तो कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि ये स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। तो अगर आप क्लास 1 to क्लास 12 के किसी भी क्लास में हैं देन आप एलिजिबल हैं। अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं देन आप एलिजिबल हो। अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ड्रॉप कर दिया है देन आप एलिजिबल नहीं हैं। आपके पेरेंट्स एचडीएफसी बैंक या फिर बडी फॉर स्टडी के एम्प्लॉई है देन आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा आपकी जो फैमिली अर्निंग इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, आपकी फैमिली अर्निंग इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। सो जैसे कि ये कोविड क्राइसिस सपोर्ट स्कॉलरशिप है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोविड की वजह से, इस पैंडमिक की वजह से सफ़र कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है या उनके पेरेंट्स की जॉब चली गई है इस कोविड की वजह से। तो ऐसे केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो ये जो स्कॉलरशिप है स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इस पैंडमिक में जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लॉस किया है, जिनके पेरेंट्स की जॉब जा चुकी है इस कोविड-19 की वजह से। सो जनवरी 2020 से आपका ये अगर कंडीशन हुआ है देन आप अप्लाई कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। तो क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊँगी बट उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। सो यहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हैं मार्कशीट चाहिए होगी प्रीवियस एजुकेशनल डिग्री की। आप किसी भी क्लास में है उसके प्रीवियस क्लास की मार्कशीट दे सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, करंट ईयर एडमिशन प्रूफ देना होगा जिसके लिए आप फ्री रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड भी दे सकते हैं। क्राइसिस डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, डेथ के लिए डेथ सर्टिफिकेट और अगर जॉब लॉस हुई है तो उसके लिए प्रूफ देना होगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स,
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। एंड जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब आपको मिनिमम 50 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होगा आपका जो भी क्राइसिस है। चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहने वाला है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप ऑलरेडी बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किए हुए हैं देन आपको सिर्फ लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं देन आपके पास स्कॉलरशिप पेज आ जाता है। बडी फॉर स्टडी का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको सबसे पहले स्कीम सेलेक्ट करने होते हैं। अगर आप स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा अप्लाई करना चाहते हैं देन आपको स्कॉलरशिप बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम के लिए क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बॉटम में आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होता है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास प्रॉपर रजिस्टर करना होता है। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल, फेसबुक या फिर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं बताऊँगी। यहाँ पे जो रजिस्टर ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, नेम वगैरह, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको OTP वेरीफाई करना होता है आपके मोबाइल नंबर पे। जैसे ही OTP जाएगा उस OTP को एंटर करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली हो जाता है एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। तो जैसे कि हमने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2021 आपकी लास्ट डेट है। इससे पहले ही आपको अप्लाई करना है। सो स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करना होगा ताकि हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पेंडिंग में हैं। एक एक करके हर एक स्टेप को कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी होगी जिसमें आपका अकेडमिक डिटेल्स, मार्क्स डिटेल्स, सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी होगी। एंड देन हम फैमिली मेम्बर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एटलीस्ट 1 अर्निंग फैमिली मेम्बर डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। देन डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम रेफरेंसेस ऐड करेंगे। देन हम मोर अबाउट योर सेल्फ, इसमें जितने भी बेसिक डिटेल्स जो बच गई थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। इसमें आपको क्राइसिस के बारे में भी बताना होगा और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लेस देन 50 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना होगा जो भी आपका क्राइसिस है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको रिटन फॉर्मेट में राइट करना होगा या टाइप करना होगा और उसके बाद जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करना होगा। यानी कि इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद कुछ डिटेल्स आपको दिखेंगे। अगर ये सारी डिटेल्स करेक्ट है देन आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ करना होगा, जो भी आपका ईमेल है उसे वेरीफाई करना होगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं देन आपको ईमेल कम्युनिकेशन रिसीव नहीं होगा बडी फॉर स्टडी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आपका जो भी ईमेल है वहाँ पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी और कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं देन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ स्कॉलरशिप का, जिसमें आप अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं और अगर आप उनमें से किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। सो और भी ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए या फिर करियर रिलेटेड एग्जाम, कॉलेजेस या कोर्सेज के बारे में जानने के लिए या कोई भी डाउट है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।